अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं मेंटली फिट रहने के लिए फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको लेकर चलेंगे आज इवनिंग वॉक पे। शुरू में हम लोग ना बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते थे, अकेले बिल्कुल भी कहीं नहीं जाते थे। ज़रा सी चीज़ के लिए भी हम लोग गाड़ी में जाते थे, डर लगता था बहुत ज़्यादा, नए लोग नई जगह, तो हम लोग जो है ना बहुत रिजर्व थे। और फिर ऐसा हुआ कि हम लोग बाहर निकले और वो भी अकेले। तो घर के पिछले हिस्से की तरफ गए तो वहाँ पे ये खूबसूरत पार्क मिला हमें। और इवनिंग में ये पार्क बहुत ज़्यादा आबाद होता है, बहुत सारे लोग वॉक करने के लिए आते हैं, जॉगिंग करते हैं। जिम भी यहाँ पर मौजूद है, पब्लिक जिम। मगर ये कि जो है ना मॉर्निंग टाइम में जब हम अरशान को स्कूल छोड़ने के बाद वॉक करने के लिए यहाँ आते हैं तो तब कोई नहीं होता। इस जगह पर आकर एक अजीब सा सुकून का एहसास होता है। वैसे यहाँ पर ग्रीनरी और पुरसुकून जगह हर तरफ ही है, हर जगह बहुत पुरसुकून, और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर आबादी बहुत कम है, तो लोग इतने नहीं होते हैं, ना शोरगुल होता है, तो इट फील्स गुड। इट्स अ सॉफ्ट रिमाइंडर दैट इवन इन आवर बिजी लाइव्स वी कैन फाइंड सेरेनिटी इन द सिंपलेस्ट ऑफ प्लेसेस। आजकल यहाँ पर स्प्रिंग है तो आपको हर तरफ फूल ही फूल, दरख्तों पर भी फूल नज़र आ रहे होंगे। यहीं पे ज़रा रुकिए और अपनी उंगली उठाकर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन के आइकन पर भी, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है उन तमाम लोगों के लिए जो नेचर लवर्स हैं और दुनिया की खूबसूरती को देखना चाहते हैं बियॉन्ड वेंचर की लेंस से। सो स्टे ट्यून्ड। There's something truly magical about parks. एक सूदिंग का एहसास होता है, ऐसा लगता है हर तरफ पॉजिटिव वाइब्स फैले हुए हों। दरख्तों के झूमने से लेकर परिंदों का चहचहाना, दूर कहीं से हल्की हल्की बातों और सरगोशियों की आवाज़ आना, बच्चों का खुशी से इधर कभी उधर दौड़े लगाना, सीनियर सिटीज़न का स्लोली वॉक करना, और साथ ही हवाओं के नरम नरम झोंके, ऑल रिमाइंडर्स ऑफ द ब्यूटी दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड आवर कंक्रीट जंगल्स। ये जो बंदर मामा उछल कूद कर रहा है ना, इसके पेट में मेरे अरशान के मीठे पॉपकॉर्न हैं, जो ये मेरे बैग से उठा के भाग गया था। मेरी नज़र में पार्कों की एक अहम खासियत ये भी है कि जब आप यहाँ आते हैं ना तो आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भूल जाते हैं। दुनिया चाहे जितना भी टेक्नोलॉजिकली तरक्की कर ले, मगर पार्क्स की जो टाइमलेस ब्यूटी है ना, ये वैसी की वैसी रहेगी। और मुझ जैसे लोग यहाँ पर आकर ना अपने ऊपर कंटेम्पलेशन करते हैं, गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। You know, one can ponder life's mysteries under the shades of mighty trees. झूले पे बैठकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी स्पेसशिप में बैठकर दूर आसमान की तरफ जा रहे हों, और ये जो हमारे दरख्त है ये हमारे महल हो, और हम इनको दूर छोड़कर ऊपर जा रहे हों। किसी की परवाह नहीं करें, अपने इनर को बाहर निकालें।
पार्क में घूमते घूमते मुझे तो भूख लगने लगी। और डोंट वरी, ये डिसाइड करके रखा है कि हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे। यहाँ से फारूक होकर हम एक मज़े वाले रेस्टोरेंट में जाके हम खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे एक म्यूज़ियम में। उस म्यूज़ियम का नाम है फांसी म्यूज़ियम। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे देखा जाए तो हमारे बहुत सारे उस्ताद हैं ज़िंदगी में। शुरू में माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, इवन इन्वायरमेंट, और इसके अलावा जो है ना गूगल, और आजकल जो चैट जीपीटी है वो। मैं तो कहती हूँ हमारे उस्तादों का सबसे बड़ा उस्ताद जो है ना वो पार्क है, क्योंकि ये हमें एक ऐसा सबक देते हैं, एक ऐसा प्रैक्टिकल लेसन देते हैं जिसे हम जो है ना अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि they teach us how to balance our lives amidst the hustles and bustles of life। हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी से, अपनी बिजी लाइफ से। टेक ए टाइम, ब्रीथ इन द फ्रेश एयर एंड कनेक्ट विद द नेचर। तन मन धन में हम सिर्फ धन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आजकल। अगर आप देखते हैं तो हम अपने तन और मन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। खुद को मशीन बनाया हुआ है, और जो है ना अपने ऊपर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देते, अपनी हेल्थ के लिए वक्त नहीं निकालते। क्योंकि हमें ना ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि जान है तो जहान है, सेल्फ मैटर करता है। फिर उसके बाद जो है ना अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बाद ही आप दूसरों के लिए जो है ना कुछ कर सकते हैं, कुछ करने का सोच सकते हैं। तो जनाब हम फांसी म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये उसका बाहरी मंज़र है, मगर हम रिसेप्शन पे चले गए थे। वहाँ पर जाके पता चला कि आज तो फांसी म्यूज़ियम बंद है। वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। भूख इतनी लग रही थी कि बस हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर फ़ौरन निकल पड़े हम जोली मीट की तरफ। जोली मीट को हमने लास्ट वीकेंड पे डिस्कवर कर लिया था। इसके चॉप्स हमें बहुत प्यारे लगे, बहुत लजीज है। वहाँ पे लाइव बारबेक्यू होता है, तो वो हम लोग जो है ना जाकर ट्राई करेंगे। जाने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, वक्त निकाला, और जो है ना बस अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कीजिए कमेंट करके। और ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपका कोई फेवरेट पार्क मेमोरी है। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑलवेज स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड। I'll catch you in the next adventure। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।